नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 के क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये दिए गए पूर्णांक है, इनके एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करने हैं। 12, 15 और 21 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सम संख्या है, 2 से विभाजित है 6 बार, और 6 भी 2 से विभाजित है 3 बार, और 3 से विभाजित है 1 बार। उसी तरह हम 15 को विभाजित करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 3 से विभाजित होगा 15 5 बार, और 5 से 1 बार। 21 को विभाजित करेंगे। 21 3 से विभाजित होगा 7 बार, और 7 से विभाजित होगा 1 बार। तो ये तो हमने इनके अभाज्य गुणनखंड किए हैं। इनके गुणनफल के रूप में हम लिखेंगे 12 के जो गुणनखंड है 2 गुणा 3। 15 के गुणनखंड है 3 गुणा 5, और 21 के जो गुणनखंड है 3 गुणा 7। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, लस जिसको कहते हैं लसअप। तो एलसीएम में हम वो सभी घातें लेते हैं, सभी गुणनखंडों को लेते हैं जो तीनों संख्याओं में है या नहीं है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 2 है, 2 12 को विभाजित करता है, लेकिन 15 और 21 को नहीं करता। लेकिन 2 की बड़ी से बड़ी घात लेंगे हम। 2 की घात 2 है यहाँ पर, तो 2 गुणा 2। ठीक है। उसके बाद में 3 है एक गुणनखंड है, तो 3 की अधिकतम घात कितनी है 1, तो 3 की अधिकतम घात ले लेंगे। उसके बाद में 5 भी गुणनखंड है, तो सभी गुणनखंडों की उच्चतम घात लेते हैं हम। ठीक है। जो एलसीएम निकालते हैं उनमें सभी संख्याओं के सभी गुणनखंडों की उच्चतम घात लेते हैं। तो यहाँ पर 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 7 छंगे 42, 420। 420 जो आया है वो आया है एलसीएम। ठीक है। 420 तो क्या आया है, एलसीएम आया है 12, 15 और 21 का। और 12, 15, 21 का जो एलसीएम आया है 420, ये तीनों संख्याओं द्वारा विभाजित होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या है ये, जो इन तीनों संख्याओं के मतलब 420 जो है 12, 15 और 21 से तीनों से विभाजित है पूरी बार। उसके बाद में एचसीएफ जो निकालते हैं, एचसीएफ में तीनों संख्याओं का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं। तीनों संख्याओं का क्या देखेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड, कि तीनों संख्याओं को विभाजित कर रहा हो, और उसकी जो विभाजित करने की घात है वो तीनों की बड़ी से बड़ी देखते हैं। ठीक है। तो तीनों की जो विभाजित करने की एक घात है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है। मान लो अगर इसमें 2 है, इसमें भी होते 2, तो हम जो बड़ी से बड़ी तीनों को विभाजित कर रही है वो लेंगे। तो तीनों को एक बार ही विभाजित कर रही है, तो तीनों की समान घात लेते, तीनों ही संख्याओं के जो गुणनखंड है उनमें से। तो 3 जो है उभयनिष्ठ तीनों का गुणनखंड है, तो 3 हो जाएगा इनका एचसीएफ, जिसे हम मसप भी कहते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 1। अगला सवाल है 17, 23 और 29 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले इनके गुणनखंड करेंगे हम। 17, 23 और 29 के यहाँ पर जो तीनों संख्या है, तीनों की तीनों संख्या अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या को खुद स्वयं संख्या ही विभाजित करती है। तो 17 को 17 विभाजित करेगा, 23 को 23 और 29 को 29 विभाजित करता है। ठीक है। तो इनका जो एलसीएम निकालेंगे, इनका एलसीएम होगा 17 गुणा 23 गुणा 29। ठीक है। तीनों ही संख्याओं को हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो तीनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि इनके तीनों के ही केवल गुणनखंड स्वयं है। ठीक है। और एलसीएम में हम सभी गुणनखंडों को लेते हैं, सभी संख्याओं के सभी गुणनखंडों की बड़ी घात लेते हैं। ठीक है। इन तीनों संख्याओं का जो गुणनफल आया है 11,339 आया है। ठीक है। उसके बाद में एचसीएफ हम निकालेंगे। तो एचसीएफ के अंदर इन तीनों संख्याओं का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो केवल 1 होगा। 1 के अलावा इन तीनों संख्याओं में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि जो भी एचसीएफ होता है वो तीनों संख्याओं को विभाजित करता है। तो केवल एक ही जो संख्या है वो तीनों को विभाजित कर रही है। तो जब संख्याओं में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है तो हम एक ही मानते हैं, एक ही होता है कि वो तीनों संख्याओं को विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 और 25 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है।
तीनों संख्याओं के हम गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। 8 सम संख्या है, 2 से विभाजित है 4 बार, और 4 भी 2 से विभाजित है 2 बार, और 2 2 से विभाजित है 1 बार। तो 8 के जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 को 3 से विभाजित करेंगे 3 बार, और 3 से 3 है 1 बार विभाजित। तो जो 9 के गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 3 गुणा 3। 25 5 से विभाजित है 5 बार, और 5 5 से विभाजित है 1 बार। तो 25 को जो गुणनखंड आए हैं 5 गुणा 5 आए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं पहले। तो सारे के सारे गुणनखंड लेंगे और उनकी बड़ी से बड़ी घात लेंगे। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ पर 2 दूना 4। यहाँ पर इन सभी संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो होगा 1800। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 3 24 हो जाएगा। 24 दूना 48, 72, और 72 को हम 25 से गुणा करेंगे तो 25 दूना 50, हासिल के 5, और 25 25 7 175, 175 और 5 हो जाएगा 180। तो 1800 तो जो आएगा एलसीएम आ जाएगा, और एचसीएफ जो आएगा 1 आएगा, क्योंकि इन तीनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो सभी के अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होते हैं तो हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। तो आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सभी 3 सवालों को जो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है वो हल किए हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एनसीईआरटी क्लासेस टॉक को, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।